नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जम्मू कश्मीर के कटरा में इस शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया और स्वयं पुल के डेक का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर को 2 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं और जम्मू में एक नई मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कुल 46,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं इस क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा देंगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि अब राज्य विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर हो चुका है, जो यहाँ के युवाओं और नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखेगा। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सहारनपुर जिले के चिलकाना गांव में यमुना नदी के किनारे नियमित अभ्यास के दौरान सेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सूचना मिलने पर सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सेना के जवान फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 2.42 लाख अनधिकृत विदेशी सिगरेट हैं, जिन पर भारतीय स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है। संदिग्धों ने कुरियर के रूप में काम करते हुए दुबई और बैंकॉक से उत्पादों की तस्करी की, जिससे उन्हें प्रति यात्रा 70,000 से 80,000 की कमाई हुई। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर यह अभियान IGI एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को लक्षित करके चलाया गया और यह चल रही जाँच का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद एक छात्र ने कहा, उन्होंने हमसे पूछा कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और सभी ने अपने सपने बताए। यह पहली बार था जब मुझे प्रधानमंत्री से आमने सामने बात करने का मौका मिला। पहले तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने क्या किया था कि आप इधर आए हो, तो फिर हमने उन्हें बताया कि हमने पेंटिंग, स्लोगन वगैरह करा है, बनाया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सभी बच्चों ने अपना अपना बताया और मैंने भी बताया मेरे को पुलिस में जाना है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि कौन कौन स्पोर्ट्स खेलते हैं या कौन कौन कविता बोलता है, तो कुछ बच्चों ने हाथ भी खड़ा करा। पहली बार देखा, आमने सामने बात हुई तो डर लग रहा था, पर बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई और बहुत ही गर्व की बात है कि हम PM मोदी से मिल पाए, क्योंकि आज तक सिर्फ गूगल और TV पे ही देखा था उन्हें। तो वो सब उन्होंने हम सबसे प्रश्न पूछे, हमने भी प्रश्न पूछे, उन्होंने जीवन की शिक्षा दी हमें और कई प्रश्न पूछे, जैसे कौन कविता गाता है, कौन कविता लिखता है, कौन स्पोर्ट्स खेलता है। तो उसमें से मैंने स्पोर्ट्स के लिए पूछा था और उन्होंने वैसे स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट में कुछ उन्होंने मेरे से सवाल जवाब। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, लुधियाना पश्चिम में जनता आपदा और कपड़ा पार्टी दोनों को वोट देकर दंडित करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। जनता उन लोगों से परेशान है जिन्होंने पिछले 3.5 सालों में पंजाब का आर्थिक शोषण किया है और कोई भी वादा पूरा करने में विफल रहे हैं। वे उन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लुधियाना वेस्ट के अंदर जनता पूरी ताकत दे नाल आपदा पार्टी और कापदा पार्टी दोनों नूं सजा देने से वोट करन निकलन वाली लोगों का मन बनया कि जिन्हां लोगों ने
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਚੀ 'ਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਨ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਦਾ, ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਪਦਾ, पंजाब मांगे भाजपा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने वादों के अनुसार काम शुरू कर दिया है। आज हमने उसी प्रयास के तहत भर्ती शुरू की है। 9वें दौर सहित हाल ही में हुई नियुक्तियों में से आज कुल 1294 उम्मीदवारों को नियुक्त पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्तियां 7 विभागों को कवर करती है, जिनमें से अधिकांश स्कूल और मान शिक्षा विभाग में है, जो ग्रुप ए से ग्रुप सी श्रेणियों में है। हमारा सरकार, नया सरकार आने के बाद वादा के अनुसार आज हमने नियुक्ति प्रक्रिया काम चालू कर रहे हैं। आज जो नियुक्ति मिला था वो 9th नवमा नियुक्ति मिला। इसमें से आज 1294 यूथ को हमने आज नियुक्ति पत्र उनको दे दिया। इसमें से 7 विभाग का और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एंड मास एजुकेशन विभाग का ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक हर कैटेगरी को हम दे रहे हैं। आज तक जो नवमा 9th जो नियुक्ति मिला हुआ, इसमें से फुल मिलके 27,428 नियुक्ति हमने दे चुके हैं। हमारा मैनिफेस्टो के मुताबिक हमने सरकारी जो वैकेंसी है उसको फिलअप करने के लिए और मैन पावर को बढ़ाने के लिए, जब हमारा बजट को और हमारा काम को त्वरान्वित कर सके और हमको मदद दें, इसी आधार पर हमने हमारा मैनिफेस्टो आधार पर हम करके जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी हमने जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आज उड़ीसा में ज़्यादा हो रहा है, इसमें से भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग जो कर रहे हैं। इसमें से करीब 90,000 हम यूथ को जॉब देने के लिए हम प्रस्तुति कर रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा भी हमने कलिंगनगर में, खोर्धा में, गंजाम में और ढेंकानाल में इसी आधार पर हमने ले ऑफ स्टोन देते हुए हम प्रोजेक्ट को शुरू कर दिए। निश्चित रूप से अगले दिन में वो नियुक्ति भी बहुत आएगा और हमने हमारा जो उड़ीसा की जो नया यूथ है उनको निश्चित रूप से हम जॉब दिलाएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये वीर जोरावर सिंह की पवित्र भूमि है। मैं इस मिट्टी को नमन करता हूँ। आज का ये आयोजन भारत की एकता और उसकी अडिग इच्छा शक्ति का भव्य उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज कश्मीर की खूबसूरत घाटी भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं और बिहार पुलिस लाचार नजर आ रही है। सरकार पता नहीं कौन सा नशा करके सो रही है, अचेत अवस्था में है क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है। दुष्कर्म के बाद बिहार के डिप्टी सीएम कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है, इसे महाजंगल ना कहे तो क्या कहें। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और अब बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता कि उनके MP MLA कौन है। आपने तो सारा चीज देखा ही है कि अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, लगातार घटनाओं का जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। पुलिस लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है।
कि किसी को कोई लेना देना नहीं। दुष्कर्म होता है तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री उल्टा जो है कसम खिलवाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसको महाजंगल राज ना कहा जाए तो क्या किया जाए? अस्पताल जाइए तो भ्रष्ट अधिकारी जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी भी आप देखिएगा इसी ठाकुर को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमने मात्र एक ही सवाल पूछा, क्या वो रिटायर्ड अधिकारी हमारे सरकार गिरते ही उसको जो है एक्सटेंशन दिया गया, और क्या उनसे कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो पीएमसी चला सके? ना बेड मिलता है लोगों को। कल हम एम्स गए थे, एम्स में हालात जो है आप देखिएगा कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। लोग सड़कों पर जो है लेटे हुए हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। एम्स से निकले तो लोग हमको घेरे कि भाई हमको बेड दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए। ये स्थिति बनी हुई है। तो ये माफिया लोग जितने लोग हैं, बिहार सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग, जिनको जनता के पीड़ा को देखना चाहिए, तो और पीड़ा देने वाला काम ये मौजूदा सरकार जो है कर रही है। मुख्यमंत्री जी हम तो शुरू से ही कह रहे हैं अचेत अवस्था में है, और अब बिहार चलाने के योग नहीं रह गए, सरकार चलाने के योग नहीं रह गए। मुख्यमंत्री को तो ये भी नहीं पता उनके एमपी एमएलए कौन है, ना चेहरे से पहचानते हैं ना नाम से पहचानते हैं। अपने कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं पहचानते, उप मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं बता सकते अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री जी जिस उम्र में है, हम उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये सवाल 13-14 करोड़ बिहार के लोगों का है, और 13-14 करोड़ के बिहार जिनके हाथों में है वो असुरक्षित हाथों में है। रिटायर्ड मुख्यमंत्री, रिटायर्ड अधिकारी ही बिहार को चलाने का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक अतुल भातखलकर ने IANS से कई मुद्दों पर बात की है। अतुल भातखलकर ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का पाकिस्तान को लेकर किया गया विश्लेषण 100% सही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने शांति की बात करता है, लेकिन पीछे से धोखा देने का काम करता है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बार बार उजागर हुआ है। बकरीद को लेकर बीजेपी विधायक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने त्योहार को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की है। मुस्लिम समाज से अपील है कि घर के अंदर ही त्योहार मनाएं। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों या खुले स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अतुल भातखलकर ने आगे कहा कि मीठी नदी को लेकर मैं शुरुआत से ही आवाज उठा रहा हूं कि इसमें बड़ा स्कैम हुआ है। अब इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और ईडी कार्रवाई कर रही है। यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिलाई जाएगी। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के लोगों ने मुंबई की जनता का पैसा लूटा है। सरकार वह लूटा हुआ पैसा बाहर निकाल कर जनता तक पहुँचाने का काम करेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नए परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी का ये जो विश्लेषण है वो 100% सही विश्लेषण है। पाकिस्तान ये दोगलापन का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात करता है, टेररिज्म को अपना वेपन करके, परराष्ट्र नीति करके उपयोग में लाता है, साथ में अभी पूरे दुनिया में वो टेररिज्म को का नाम लेकर दुनिया के सामने भीख मांगने का काम भी कर रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान ये सबसे बड़ा दोगला इस प्रकार का राष्ट्र का उदाहरण है। पाकिस्तान दोगला भी है, बेशरम भी है और अपने घुटने पे आया है। आने वाले दिन में पाकिस्तान के 3-3, 4-4 देश हो जाएंगे। देखो, बकरीद ये मुस्लिम समाज का एक त्यौहार है। राज्य सरकार ने उनके त्यौहार के लिए जो भी संवैधानिक व्यवस्था करनी है वो सभी प्रकार की व्यवस्था की है, लेकिन मेरी भी उनसे एक गुजारिश है कि जो भी वो बकरीद के दिन करेंगे वो 4 कमरे के अंदर करना चाहिए। खुलेआम रास्ते के ऊपर किसी ने भी किसी बकरी की
ये करना ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज में का ये जो वर्ग है ये बात ध्यान में रखकर अपना त्यौहार आधुनिक सब विचारों के इसमें रहकर आने वाले दिन में मनाएगा। नहीं, देखो, मीठी नदी के डिसिल्टिंग में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और ये हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। अभी उसमें एफआईआर हुए, कई लोगों को हिरासत में लिया है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। हम इतना ही कहेंगे, हम किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें जो जो पाया जाएगा उसको हम सजा दिला कर रहेंगे। और मुंबई के जनता का पैसा ये कांग्रेस वालों ने, उद्धव ठाकरे गुट के लोगों ने जो खाया है वो पैसा बाहर निकालकर वापस लोगों को हाथ में देने का काम सरकार करेगी। दुर्गाराज रायगढ़ किले में शिवराज्याभिषेक सुहाला मनाया गया, जिसमें हजारों शिव भक्तों और अधिकारियों ने जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान किया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।